अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उनके मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या अब मेरा हाथ या पैर तो नहीं काटना पड़ेगा। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में उनके हाथ और पैर बचा सकते हैं और केवल कैंसर ग्रसित हड्डी को ही निकालते हैं। बस इसी को लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हर हफ्ते मैं बोन कैंसर से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूँ, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी होती क्या है। बेसिकली लिम्ब सैल्वेज सर्जरी में जो भी कैंसर से ग्रसित हड्डी होती है हम उसको निकालते हैं, साथ ही साथ उसके आसपास थोड़ा सा हेल्दी मसल और हेल्दी बोन निकालते हैं और जो डिफेक्ट बनता है उसकी जगह हम आर्टिफिशियल हड्डी लगाते हैं या फिर मेटल का इम्प्लांट लगाते हैं, जिसे हम मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं। कुछ केसेस में हम उसी हड्डी को हाई डोज रेडिएशन देकर साफ करते हैं और फिर उसी हड्डी को वापस लगा देते हैं, जिसे हम ECRT टेक्निक कहते हैं। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स में हम शरीर के किसी और हिस्से से वो हड्डी लेकर उस जगह के उस डिफेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे हम बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी और एम्पुटेशन में बेसिक फर्क क्या होता है। बेसिकली एम्पुटेशन का मतलब होता है हाथ या पैर को काट देना, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी के चलते हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम जितना एरिया कैंसर से इन्वॉल्व है उतना एरिया ही निकालते हैं और बाकी ऊपर और नीचे का सारा लेग या सारा आर्म बचा लेते हैं और वो जो डिफेक्ट होता है उसको हम किसी ना किसी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बात करते हैं कि आखिर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी हम करते कब हैं। बेसिकली ये तब की जाती है जब कैंसर ग्रसित हड्डी और उसके आसपास के नॉर्मल मसल को निकालने के बाद भी हमारे पास इतना मसल और सॉफ्ट टिश्यू बच जाए कि उस पेशेंट का फंक्शन एक एम्पुटेशन के मुकाबले बेटर हो। पेशेंट नॉर्मल तरीके से उस अंग को, उस लिम्ब को इस्तेमाल कर पाए, नॉर्मल तरीके से चल फिर पाए, तब हम ये लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब कैंसर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, आसपास की मेजर नर्व्स या ब्लड वेसल को उसने जकड़ ना लिया हो, साथ ही साथ उसमें कोई पहले से इन्फेक्शन ना हो और ऑब्वियसली वो पेशेंट मेडिकली फिट हो लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के लिए। और जैसे ही लिम्ब सैल्वेज सर्जरी हो जाती है उसके बाद पेशेंट को एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल पर डाला जाता है, डिपेंडिंग कि उसका किस टाइप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, कि उसको मेगा प्रोस्थेसिस लगा है या फिर उसको ECRT टेक्निक यूज की गई है या फिर उसकी बोन ग्राफ्टिंग की है। लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के बाद पेशेंट को थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल फंक्शन पे आने में, लेकिन उसका फंक्शन और अपीयरेंस काफी हद तक नॉर्मल की तरह आ जाता है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट अपनी फिजियोथेरेपी ठीक से करे। तो बोन कैंसर का मतलब केवल एम्पुटेशन नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कर सकते हैं। उम्मीद है आज भी आपने इस वीडियो के जरिए कुछ नया सीखा होगा। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिसको बोन कैंसर है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में भी इसके बारे में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स पर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूँ। थैंक यू।